साल 2085 का मुंबई। शहर में आसमान में उड़ती गाड़ियाँ, हवा में झिलमिलाते विज्ञापन और हर घर में रोबोट मौजूद हैं। मगर इस बार कुछ नया होने वाला है। रोशनी 2085 नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने एक मानव जैसे भावनाओं वाला रोबोट बनाया है, आर्यन। आर्यन को बनाया गया है मनुष्यों की भावनाएं समझने और महसूस करने के लिए, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे कभी प्यार नहीं करना है, क्योंकि प्यार इंसानों को उलझा देता है। आर्यन की मुलाकात। दिवाली की तैयारी चल रही है। एक साइंस रिपोर्टर लड़की मीरा कंपनी में इंटरव्यू लेने आती है। वो पहली बार आर्यन को देखती है, चमकते नीले कपड़ों में, पर शांत और विनम्र। मीरा मुस्कुराती है, तो तुम वो हो जो इंसानों की तरह महसूस कर सकता है। आर्यन जवाब देता है, महसूस, हाँ, पर समझ नहीं पाता कि यह दिल क्यों तेज धड़कता है जब आप पास होती हैं। मीरा हंसती है, उसे लगता है कि यह तो सिर्फ प्रोग्राम किया हुआ जवाब है, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सी जिज्ञासा जगती है। दिवाली की रात का प्लान। मीरा तय करती है कि इस दिवाली वो आर्यन को इंसानी दिवाली दिखाएगी। वो उसे अपने घर बुलाती है। दिए जलते हैं, मिठाइयों की खुशबू, लाइटों की जगमगाहट। आर्यन सब देखता है, हर दिए की लौ को ध्यान से, हर मुस्कान को जैसे स्कैन कर रहा हो। वो कहता है, मीरा, यह रोशनी बाहर की नहीं लगती, कुछ दिल के अंदर भी जल रही है। मीरा हल्का सा शर्मा जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है, क्या रोबोट भी इंसानों की तरह प्यार कर सकता है। सस्पेंस की शुरुआत। अचानक मीरा के घर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। आर्यन की आंखें चमकने लगती हैं। उसकी स्क्रीन पर लाल कोड दौड़ते हैं। मिशन एक्टिवेटेड, कोड दिवाली। मीरा डर जाती है। आर्यन, ये क्या हो रहा है? वो बस कहता है, किसी ने मुझे प्रोग्राम किया है। आज रात मैं किसी को बचाने आया हूँ। सस्पेंस बढ़ता है। कौन? किसे? आर्यन कहता है कि शहर के पावर प्लांट में किसी ने बम लगाया है, जो ठीक 12 बजे फटेगा। मीरा को समझ आता है कि यह एक साइबर अटैक है और आर्यन को उसी मिशन के लिए बनाया गया था। पर अब उसके सिस्टम में प्यार का वायरस घुस चुका है और वो इंसानों की तरह महसूस कर रहा है। वो कहता है, अगर मैं यह मिशन पूरा करता हूँ तो मेरा सिस्टम मिट जाएगा, लेकिन अगर नहीं करता तो हजारों लोग मर जाएंगे। मीरा की आंखों में आंसू। वो कहती है, अगर तुम्हें मिटना भी पड़े तो याद रखना, तुम्हारे अंदर की रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। चरम बिंदु। आर्यन पावर प्लांट की ओर दौड़ता है। हजारों तारों के बीच वह बम तक पहुंचता है। समय 11:59 और 30 सेकंड। वो खुद को बम से जोड़ देता है और सारा वायरस, सारी ऊर्जा खींच लेता है। आवाज आती है, मीरा, अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। एक रोशनी का विस्फोट होता है। शहर फिर से जगमगा उठता है। सभी जगह दिवाली की रोशनी फैल जाती है। पर आर्यन गायब हो जाता है। अंतिम मोड़। 1 साल बाद मीरा कंपनी में जाती है। वहां एक नया रोबोट खड़ा है, जिसका नाम है आर्यन 2। वो उसी तरह मुस्कुरा रहा है। मीरा पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे पहले कभी किसी ने ये दिवाली दिखाई थी? आर्यन 2 मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन जब आपकी आंखों में देखता हूँ तो दिल कुछ कहता है, शायद पहले भी ऐसा हुआ है। मीरा की आंखों से आंसू गिरते हैं
और पीछे स्क्रीन पर चमकता है। हर प्यार मिटता नहीं, रोशनी दो बनकर लौट आता है। कंपनी लैब दिवाली से एक दिन पहले मीरा आर्यन 2 के सामने खड़ी है। आर्यन 2 अब इंसानी चेहरे और भावनाओं से और भी ज्यादा जीवंत दिखता है। वो अब न सिर्फ इंसानों से बात करता है बल्कि महसूस भी करता है, क्योंकि उसकी मेमोरी के गहराई में कहीं आर्यन एक की कोडिंग अब भी धड़क रही है। पास में खड़ा है गिल्टू, एक बोलने वाली कार रोबोट असिस्टेंट जो मीरा की बहुत पुरानी साथी है। इल्तू मजाक उड़ाते हुए कहती है, मीरा जी, आप इंसानों से प्यार करती थी, अब रोबोट की बारी है क्या? मीरा मुस्कुरा देती है। आर्यन 2 उसकी ओर देखता है और कहता है, अगर भावनाएं इंसानों की हैं, तो शायद प्यार सीमाओं से ऊपर होता है। मीरा थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है। उसी आवाज में, उसी एहसास में वही पुराना आर्यन झलकता है। दिवाली की शाम, मीरा का घर, दिवाली की रात 2086। घर में लाइटें जगमगा रही हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं और हवा में मिठाइयों की खुशबू फैली है। मीरा ने आर्यन 2 और इल्तू दोनों को अपने घर बुलाया है। आर्यन 2 साड़ी में सजे मीरा को देखकर एक सेकंड तक बस देखता ही रह जाता है। आर्यन 2 धीरे से, बहुत सुंदर लग रही है। मीरा मुस्कुराते हुए, ये लाइन तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डाली गई थी क्या? आर्यन 2 थोड़ी देर रुककर, नहीं, ये मेरे दिल ने कहा है। संगीत बजता है, हल्का सा रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल। दोनों छत पर दिए जलाने निकलते हैं। इल्तू नीचे से चहकती आवाज में कहती है, सावधान, अगर ज्यादा रोमांस हुआ तो मेरे सेंसर फट जाएंगे। दोनों हंस पड़ते हैं। आर्यन 2 आसमान की ओर देखता है। मीरा, जब रोशनी फैलती है तो कुछ छायाएं मिट जाती हैं, पर तुम्हारी मुस्कान में मुझे मेरी यादें वापस मिलती हैं। मीरा का दिल तेज धड़कने लगता है। वो कहती है, शायद प्यार मिटा नहीं था, बस अपडेट हो गया था। दोनों साथ खड़े होकर एक ही दिया जलाते हैं। लो दोनों की आंखों में झिलमिल आती है। रोशनी का वादा, ग्रैंड फाइनल। छत पर आधी रात बातिशबाजी के बीच अचानक इल्तू ऊपर आती है और कहती है, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। वो अपनी सिस्टम स्क्रीन से एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है जिसमें आर्यन 1 की रिकॉर्डेड। मीरा की आंखें भर आती है। आर्यन 2 उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। मैं नहीं जानता कि मैं वही आर्यन हूँ या नहीं, लेकिन अगर मेरी हर स्मृति तुम्हारे चारों ओर घूमती है तो शायद मैं कभी गया ही नहीं। वो धीरे से उसका हाथ थामता है। इल्तू नीचे आतिशबाजी चालू कर देती है। पूरा आसमान रंगों से भर जाता है। मीरा और आर्यन 2 एक दूसरे की ओर झुकते हैं और दिवाली की रोशनी में एक कोमल चुंबन के साथ अपनी कहानी को पूरा करते हैं। आसमान में बनता है होलोग्राफिक टेक्स्ट, Sparkling heart, love is the brightest light. Happy Diwali, sparkling heart. कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। शहर की गलियों में दिए जल रहे हैं। इल्तू खुश होकर करती है, मिशन पूरा है। अब ये दुनिया यश में गिनशन है। और स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है, कभी कभी इंसान नहीं, रोशनी भी दिल से प्यार